अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बी केमिस्ट। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज फ्रॉम केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो लेक्चर हम लोगों ने लिया था एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला का। अब टेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। यानी आज हम लोगों ने देखना है कि मॉलिक्यूल का जो मोलेकुलर मास है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं या वो क्या होता है, और फॉर्मूला यूनिट्स का मास हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं या फिर वो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास को। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है उससे पहले अगर हम बेहतर है कि समझ लें मॉलिक्यूल क्या होता है। जब भी दो एटम्स मिलते हैं तो बनता है एक मॉलिक्यूल। इट मींस के एटम प्लस एटम, इट गिव्स अस मॉलिक्यूल। और किसी भी चीज को कि एक मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड। हम लोगों ने कंपाउंड के टॉपिक के अंदर दो टाइप्स पढ़ी थी कंपाउंड की, आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने सहारा लिया था फॉर्मूला यूनिट का, और कोवेलेंट कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने मॉलिक्यूल को यूज किया था कि मॉलिक्यूल जो होता है वो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड जो है उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक हो गया। अब मॉलिक्यूल होता क्या है, जब भी दो एटम मिलेंगे बनेगा हमारे पास एक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि मेरे पास मिल रहा है कार्बन, दूसरी तरफ मेरे पास है ऑक्सीजन। ठीक हो गया। तो ये मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब बारी आती है हमारे टॉपिक की कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो इस मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास या मोलेकुलर मास। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूल का मोलेकुलर मास। लाइक मैंने इधर क्या किया, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस, अब ये वाला जो 2 होता है, ठीक है, जो कि उसकी डायएटॉमिसिटी या मोलेकुलरिटी को शो कर रहा है, वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो ऑक्सीजन हम लोग यूज कर रहे हैं इसीलिए उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेगा उसके मास को। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, it is not atomic mass, it is a molecular mass, molecular mass of कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि दो एटम्स के मिलने से एक मॉलिक्यूल बन रहा है। अगर आप पेज नंबर 42 के ऊपर पीरियोडिक टेबल देखें तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 AMU, 2 इंटू ऑक्सीजन का है हमारे पास 16 AMU। 12 प्लस 32 इट विल गिव अस 44 AMU। इट मींस के 44 AMU इज द मोलेकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया मोलेकुलर मास। इट मींस के ऐसे तमाम एटम्स
जिन जो कि मिलके कोई मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, अगर हम उन एटम्स के एटॉमिक मास को इंडिविजुअली ऐड कर दें, उनको सम अप कर दें, तो हमारे पास जो मास आएगा वो होगा हमारा मोलेकुलर मास। जैसे आप लोग देखिएगा, आप लोगों के बुक के ऊपर उन्होंने क्लोरीन का लिखा हुआ है, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्लोरीन का, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है 2 into एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 2 into 35.5, तो वो आएगा 71 AMU। ठीक हो गया। अगर हम लोग अमोनिया का देखें NH3, तो क्या आएगा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, 14 प्लस 3 1 3, 17 AMU। ठीक हो गया। अगर उसके अलावा आप लोगों की बुक के ऊपर उन्होंने वाटर का दिया हुआ है, तो वाटर का हम लोग किस तरह से लिखेंगे 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 into 1 plus 16, 2 plus 16 is equal to 18 AMU। तो ये सारी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस की हैं कि कोई भी मॉलिक्यूलर मास ऐसा मास होता है मॉलिक्यूल का जिसमें हम लोग उसके कंस्टिट्यूएंट एटम के एटॉमिक मासेस को सम अप कर देते हैं। लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या है 44 AMU, क्लोरीन का मास क्या है मॉलिक्यूलर मास 71 AMU, अमोनिया का क्या है 17 AMU, वाटर का क्या है 18 AMU। इसी तरह से आप लोगों की बुक के ऊपर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है नेक्स्ट वाली। ठीक हो गया, जिसमें उन्होंने नाइट्रिक एसिड का जो है फाइंड आउट किया है, वो आप लोगों ने खुद करना है सेम एज इट इज इसी मेथड को पुट आउट करते हुए। इसके अलावा हम सल्फ्यूरिक एसिड का फाइंड आउट करेंगे तो वो 98 आएगा। तो अभी हम लोगों का जो एक टॉपिक था मोलेकुलर मास और फॉर्मूला मास, हम लोगों ने इसमें से कंप्लीट किया सिर्फ मोलेकुलर मास। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो था वो मॉलिक्यूल और मोलेकुलर मास से रेलेवेंट था। लेट मी रेज द बोर्ड। सो इसके बाद बारी आती है हमारे फॉर्मूला मास की। ठीक हो गया। तो अब फॉर्मूला मास क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कंपाउंड की टाइप में आयनिक कंपाउंड पढ़े थे, जिसमें मैंने लेक्चर में आप लोगों को आयनिक कंपाउंड यानी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना के दिखाया था, जिसमें एक तरफ Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव थे। यानी कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है सोडियम, आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जिसमें एक आयन जो होता है उसके सराउंडिंग में ऑपोजिटली चार्ज आयन जो है उसमें उसको सराउंड किया हुआ होता है और स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ होता है। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड को जिस फॉर्मूला के तहत हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं फॉर्मूला यूनिट। जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट क्या होगा NaCl, पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr, पोटेशियम आयोडाइड का Ki, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ठीक हो गया। तो अब फॉर्मूला मास बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे मोलेकुलर मास है। फॉर्मूला मास के अंदर मौजूद जो आयंस के एटम्स होते हैं यानी कि
जितने भी एटम्स मौजूद होंगे, जैसे फॉर्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड के अंदर एक हमारे पास एटम है सोडियम का और एक है क्लोरीन का। अगर हम इन दोनों के एटॉमिक मासेस को प्लस कर देंगे, इन दोनों का सम ले लेंगे, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मूला मास। लाइक अगर मैंने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो है 23 AMU, ठीक हो गया। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो है 35.5 AMU। तो जब मैंने लिखना है फॉर्मूला मास ऑफ NaCl is equal to atomic mass of Na plus atomic mass of Cl। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23 AMU, क्लोरीन का क्या है 35.5 AMU। जब इनको प्लस किया गया तो फॉर्मूला मास आया हमारे पास 58.5 AMU, किसका, सोडियम क्लोराइड का। उसी तरह से आप लोगों की बुक में उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल दी होगी। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 × 16 48। इन सबको प्लस करें तो क्या आएगा 40 12 48 100 AMU हमारा फॉर्मूला मास होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर हम पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करें, पोटेशियम आयोडाइड की बात करें, तो पेज नंबर 48 के ऊपर पीरियोडिक टेबल है, उसका एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है फर्स्ट वाला, ऊपर उसका एटॉमिक नंबर लिखा होगा और 1.008 नीचे उसका एटॉमिक मास नंबर लिखा होगा या मास लिखा होगा। हम लोगों ने एटॉमिक मासेस को प्लस करना है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो लेक्चर लिया वो था हमारा मोलेक्युलर फॉर्मूला और फॉर्मूला मास से रेलेवेंट, मोलेक्युलर मास एंड फॉर्मूला मास से रेलेवेंट। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हमने क्या करना है, उनके तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को प्लस कर देना है। उनको प्लस कर देने के बाद जो भी हमारे पास समेशन आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। उसके बाद बारी आती है हमारे फॉर्मूला मास की। तो फॉर्मूला मास जो है उसके लिए हम लोग जो है वो सहारा लेते हैं फॉर्मूला यूनिट का। अब फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आयोनिक कंपाउंड, कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट को। अब फॉर्मूला यूनिट के अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं, उन एटम्स के एटॉमिक मासेस को प्लस करके हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड समेशन वैल्यू आएगी वो हमारा होगा फॉर्मूला mass. So students, this was the lecture for today's delivery. Subscribe the channel, be chemist and stay tuned. Thank you so much. Allah Hafiz.